प्रदेश में मानसून कमजोर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सामान्य से कमजोर रह सकता है मानसून। मौसम विभाग ने इससे जुड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मानसून का नया पूर्वानुमान 90% ही हो सकती है बारिश। 10% कम बारिश होने के अनुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं। 10% कम बारिश से सूखे की परिस्थिति भी बन सकती है और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये चिंता का विषय है। कमजोर मानसून से खेती पर भी असर पड़ सकता है। देश में 10 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है जो चिंताजनक है। साल 2015 में मानसून 86% रहा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून एक तरफ गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है और जहां गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है बारिश की वजह से, तो इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मानसून कमजोर होने के अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। सामान्य से कमजोर रह सकता है मानसून। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून कमजोर होगा और सूखे की स्थिति बन सकती है, तो इससे हर वर्ग पर प्रभाव भी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी अप्रैल महीने में जब भविष्यवाणी की थी तो उस दौरान भी मानसून के कमजोर रहने और हीट वेव के ज्यादा चलने की बात कही थी। और इस बार भी जून का जो महीना है उसमें राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में खासतौर पे हीट वेव चलने की बात कही गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अल नीनो इफेक्ट जो है इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो इफेक्ट जो है लगातार मजबूत होता जा रहा है, जिसके चलते मौसम में जो है तब्दीली इस तरह से देखी जा रही है। खासतौर पे केरल जो मानसून पहुंचता था वो इस हफ्ते जो है तकरीबन 7 से 8 दिन वो डिले है, यानी कि लेट पहुंचेगा। और अभी जो मानसून है वो श्रीलंका पे ही अटका हुआ है। तो ये एक तरह से जो जानकारी है, जैसे कि आप देखेंगे कि खासतौर पे जो खरीफ की सीजन होती है, जो बुआई की, उसमें ज्यादातर डिपेंडेंसी जो है वो मानसून के ऊपर ही होती है। मानसून बेहतर रहती है तो अनाज बेहतर होते हैं। लेकिन इस बार अल नीनो इफेक्ट के चलते मानसून डिस्टर्ब हो रहा है, लेट आ रहा है। इसलिए लेट आने के चलते बहुत सारी जो है मौसम में तब्दीलियां देखी जा रही है। खासतौर पे गर्मी से लोगों को राहत जो है अभी फिलहाल नहीं मिलने वाली। पूरा जो जून का महीना है वो उसके आधे जून तो हीट वेव में जाने वाली है। तो कुल मिलाकर के एक अगर देखा जाए कृषि के हिसाब से तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ लोगों के अगर देखा जाए कि गर्मी से राहत मिलेगी तो वो भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल अमृत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कमजोर मानसून के क्या मायने हैं। देखिए, कमजोर अगर मानसून रहता है तो खेती के लिए यह चिंता का विषय है। महंगाई पर भी दबाव पड़ेगा और इसके साथ ही बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। तो ये 3 चिंताएं हैं जो अगर मानसून कमजोर होता है, बारिश कम होती है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ये आपको बता रहे हैं। खेती के लिए भी चिंता है, महंगाई पर दबाव भी बढ़ सकता है। हमारे साथ अमृत लगातार बने हुए हैं। अमृत, देखिए, बारिश नहीं होगी तो खेती पर सबसे बड़ा असर, और अगर खेती पर असर पड़ेगा तो महंगाई भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यानी सीधा जो कनेक्शन है वो आम जनता से जुड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि हमारे देश में अगर देखा जाए जो खरीफ की फसल होती है और उस फसल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी, जैसे तिलहन भी जो है बहुत सारे उगाए जाते हैं, धान की फसलें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में अगर मौसम डिस्टर्ब होता है और उसका असर पूरी तरह से अगर हमारे कृषि पे आता है तो नो डाउट जो है शॉर्टेज जो है वो बाजार में उपलब्ध होगा। कंज्यूमर की डिमांड चूंकि ज्यादा है उससे जो है ज्यादा जो है इसके इफेक्ट होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज गंभीर मसला है कि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से महंगाई का दर जो है बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से कच्चे तेल को लेकर के जो हालिया डिस्टर्बेंस है, हालांकि अभी ये जानकारी जरूर मिल रही है कि हार्मोन्स खुलने से चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जो एक पैटर्न बना हुआ था और उस पैटर्न से जब हम उतरे हैं तो अभी हमें संभलने में तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाएंगे। और इस बीच में अगर ये मौसम की भी मार पड़ती है तो सोचिए महंगाई जो स्पाइक करने वाली है वो लगभग तकरीबन 100 से 150 गुना ज्यादा रफ्तार से जो है वो बढ़ने की गुंजाइश है, जो मार्केट में जो मार्केट के जानकार है वो बता रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना कि एक तरफ तो हमारे ऊपर जो है वैश्विक परिदृश्य की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ से मौसम जो है वो भी हमें एक तरह से हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो लिहाजा ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसमें जरूर आगे चलकर के सरकारें चुनौतीपूर्ण है, आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि इस परिस्थिति से कैसे आगे निपटा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए। खबर